स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल सेल का ईएमएफ और स्टैंडर्ड ईएमएफ कंप्लीट किया था। आज की क्लास में ईएमएफ बेस्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करेंगे। नाउ कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल Zn and Zn2 plus 1m solution and Cu2 plus 2Cu। ये सेल के आपके इलेक्ट्रोड्स हैं जिन पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रहे हैं। देन कह रहा है व्हेन द वैल्यूज ऑफ ई नॉट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सिंबलाइज करते हैं ई नॉट से। जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट की थी वहां इनके बारे में बात कर चुके हैं। तो ई नॉट मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Zn plus 2 and Zn and Cu plus 2 to Cu are minus 0.76 volt and plus 0.34 volt respectively. Their concentration is 1 molar. According to question, सेल में Zn और कॉपर की रॉड्स हैं अगर, तो यहाँ जो रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, क्योंकि सेल का टाइप दे रखा है आपको Zn2 plus NZn and Cu2 plus 2Cu, तो रिडक्शन रिएक्शन होगी और देन जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस 0.76 वोल्ट है आपको Zn के लिए एंड प्लस 0.34 वोल्ट है कॉपर के लिए, जो कि इनका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा था फाइंड आउट इट्स ईएमएफ देन हाउ मच। तो हम लोगों ने कल इनके फॉर्मूले पढ़े थे। ई नॉट ऑफ सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो या हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां कॉपर प्लेट कैथोड है और Zn प्लेट एनोड है, तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई नॉट ऑफ कैथोड मीन्स Cu प्लस प्लस ऑब्लिक Cu माइनस ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस 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 ऑब्लिक Zn। तो वैल्यू पुटअप करेंगे। कैथोड के लिए है प्लस का 0.34 वोल्ट माइनस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और देन वैल्यू ऑफ एनोड वोल्टेज या इनॉट पोटेंशियल तो दिया है माइनस का 0.76 वोल्ट। देन इसे रिप्रेजेंट करेंगे माइनस 0.76 वोल्ट। तो इसका आंसर मिलेगा आपको 1.1 वोल्ट। तो इस प्रकार से ये सेल का फाइनली ईएमएफ वैल्यू फाइंड आउट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ Zn ऑब्लिक Zn2 plus 1m and cobalt ion to cobalt cell. For this cell, E naught of Zn to Zn2 plus and cobalt ion to cobalt values are minus 0.76 volt and plus 0.28 volt respectively, and their concentration are 1 molar. According to question, the cobalt standard reduction potential is plus 0.28 volt and Zn standard reduction potential is minus 0.76 volt। यहाँ सेल में जो कोबाल्ट इलेक्ट्रोड है वो कैथोड का वर्क करेगा और जो Zn है वो एनोड प्लेट का वर्क करेगा। देन क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ सेल, यानी ई नॉट ऑफ सेल इक्वल्स टू हाउ मच। फार्मूला यूज करेंगे ई नॉट ऑफ सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस E naught of
एनोड वैल्यू पुटअप करेंगे। कैथोड के लिए यानी कोबाल्ट के लिए आपको दे रखा है इसने वैल्यू प्लस का 0.28 वोल्ट और माइनस करेंगे Zn के लिए यानी एनोड के लिए माइनस 0.76 वोल्ट। तो इस प्रकार सेल का जो ईएमएफ है वो 1.04 वोल्ट प्राप्त होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिल्वर in the decreasing order of electrochemical series with the help of the following reactions. First reaction, Cu plus twice Ag single plus gives out Cu2 plus 2Ag. Second reaction, twice Na plus Mg2 plus gives out twice Na plus Mg. Third reaction, Mg plus Cu2 plus gives out Mg2 plus and plus Cu. स्टूडेंट्स फोकस करने की बात है कि यहाँ पर कह रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अर्थात जो आंसर फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम लोग वो वैद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर होगा। तो इन रिएक्शंस के आधार पर हम गिवन एलिमेंट्स की सबसे पहले ECS ड्रॉ करेंगे और ECS के आधार पर फिर हम इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी इन एलिमेंट्स के लिए हमने बनाई है। यहाँ हाइड्रोजन के सापेक्ष जस्ट नीचे कॉपर का प्लेस होगा, देन कॉपर से नीचे सिल्वर का प्लेस होगा, जबकि हाइड्रोजन से ऊपर मैग्नीशियम होगा और सबसे टॉप पर सोडियम होगा। कैसे? तो हमने ECS वाले चैप्टर में आपको ये ECS ड्रॉ करना सिखाया था। एज ए फंडामेंटल टिप्स एक आपको छोटा सा क्लू दूं कि कौन सा एलिमेंट कहाँ सेटअप होगा। तो लिख बासर काना मगल मंजन सरफी सड कोनी सन पबहक्यू HgAg पटयू। तो इस आधार पर हम इन एलिमेंट्स की ECS को ड्रॉ करते हैं। तो अब इस ECS के आधार पर हम अगर इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर फाइंड आउट करें जैसा कि क्वेश्चन कह रहा था, तो सबसे पहले सिल्वर, देन कॉपर, देन मैग्नीशियम एंड देन सोडियम, ये इसका हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर प्राप्त हो जाएगा।